गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 80+ में। तो दोस्तों, हम आपको करा रहे थे नंबर सीरीज़, जिसमें हमने कुछ टॉपिक बता दिए आपको। और हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और एक बात बता दूं मैं दोस्तों आपको, मैंने पिछले 2-3 सेशंस नंबर सीरीज़ के कर दिए हैं, उसमें जाकर के आप देख सकते हो। और नंबर सीरीज़ एक ऐसा चैप्टर है जिसमें प्रत्येक एग्ज़ाम में लगभग 5 नंबर से 10 नंबर का स्कोरिंग बनता है। इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे कि एसएससी या रेलवे का या बैंकिंग का कोई भी एग्ज़ाम हो, तो इनमें अधिकतर स्कोरिंग नंबर मिल जाते हैं आपको नंबर सीरीज़ से। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक था बढ़ते क्रम में गुणा तथा बढ़ते क्रम में जोड़ श्रृंखला। इसमें मैं बता दूं आपको, यदि दी गई किसी पहचान कैसे करेंगे, आप सीरीज़ दी होगी उसमें पहचान कैसे करेंगे कि ये कौन सा लॉजिक लग सकता है इसमें। तो आपको बता दूं, यदि दी गई किसी संख्या श्रृंखला के प्रथम और अंतिम पद में संख्याओं का अंतर बहुत अधिक हो और उसके दो क्रमागत संख्याओं से पहली संख्या में बढ़ते क्रम में संख्या से गुणा करके बढ़ते क्रम में जो कोई संख्या जोड़ने पर क्रम से अगली संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या श्रृंखला यानी कि बढ़ते क्रम में गुणा तथा बढ़ते क्रम में जोड़ श्रृंखला हो सकती है। जैसे एग्जांपल में आप देख लीजिए 2 and 3 और उसके बाद 8 दिया है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट दिया है आपका 1 1 2 एंड लास्ट 5 6 5। तो दोस्तों, इस प्रकार से दिए होते हैं और उसमें आपको फाइंड आउट करना होता है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। तो दोस्तों, इसमें आप चेक करेंगे, मैंने आपको जैसा कि बताया है कि मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन से मिश्रित होता है ये। तो इसमें दोस्तों आपको दिखेगा फर्स्ट में आपको 2 यानी कि 2 × 1 + 1 कितना होगा 3, और 3 में आप 1 प्लस और उसमें बढ़ते क्रम में तो बताया मैंने आपको 3 × 2 यानी कि 6 + 2 यानी कि आएगा 8। कुछ इस प्रकार से बनेंगे। और ऐसे ही अगर नेक्स्ट चलोगे तो आपको मिलेगा 8 × 24 और 3 24 और 3 मिलेगा 27 यानी कि 27। कितना आएगा 27। इस प्रकार से ये सीरीज पूरी होती है। आप आगे करोगे 27 × 4 और +4 तो आपका आएगा 112। तो दोस्तों नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट आपका है इसमें नित गुणा तथा नित घटाव श्रृंखला। नित गुणा तथा नित घटाव श्रृंखला, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं इसमें नित गुणा तथा नित घटाव श्रृंखला। पहचान कैसे करेंगे आप इसको देख लीजिए। यदि दी गई संख्या किसी संख्या श्रृंखला के प्रथम तथा अंतिम संख्याओं में बहुत अधिक का अंतर हो और उसके दो क्रमागत संख्याओं में से पहली संख्या में किसी निश्चित संख्या से गुणा करके कोई निश्चित संख्या घटाने पर अगली संख्या प्राप्त हो जाती है, तो वह संख्या श्रृंखला नित गुणा तथा नित घटाव श्रृंखला हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल में देख लें आप 8 and 14 और 26 और क्वेश्चन मार्क एंड 98 192 कुछ इस प्रकार से है। और इसको आप क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होती है। तो आप देख सकते हैं, इसमें मैंने बताया था कि कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इसमें देखेंगे 8 2 16 -2 यानी कि इंटू 2 -2 कितना होगा आपका 8 2 16 -2 14। उसके बाद आप देखते हैं कि यही फॉर्मूलाज आगे लगेगा, यानी कि 14 दूनी 28 और -2 कितना होगा आपका 26। 26 दूनी 52 माइनस करेंगे 2 50 आएगा आपका, तो यानी कि 15 यहाँ पे
क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट होगी। उसके बाद 15 यानी कि 50 दूनी 100 माइनस 2 करेंगे तो आपका होगा 98, और उसके बाद 98 इंटू 2 आपका होगा 194, माइनस 2 करेंगे तो आएगा 192। इस प्रकार से आपकी ये टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक है इसमें आपका, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट है नियत गुणा तथा बढ़ते क्रम में घटाव श्रृंखला। कांस्टेंट वैल्यू की मल्टीप्लिकेशन एंड देन माइनस बढ़ते क्रम में घटाओ। तो इसको कैसे पहचानेंगे, आपको एग्जाम में दिया हुआ क्वेश्चंस मिलेगा, उसमें आपको कैसे फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। तो मालूम करना होगा आपको, यदि दी गई संख्या श्रृंखला के प्रथम तथा अंतिम संख्याओं का अंतर बहुत अधिक हो और दो क्रमागत संख्याओं में से पहली संख्या में किसी नियत संख्या से गुणा करके बढ़ते क्रम में कोई संख्या घटाने पर वह क्रम से अगली संख्या प्राप्त हो जाती है, तो वह संख्या श्रृंखला नियत गुणा तथा बढ़ते क्रम में घटाव श्रृंखला हो सकती है। तो दोस्तों इसमें आपको देखना है, एग्जाम्पल है आपका 4, 7, क्वेश्चन मार्क 21 और 38 और 71। इसमें आपको देखना है, मैंने जैसा कि बताया आपको अभी, नियत गुणा तथा बढ़ते क्रम में घटाओ। गुणा कीजिए इसमें 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 करेंगे आपका होगा 8 और माइनस करेंगे 1 तो होगा 7। और उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू का गुणा करना है तो 7 दूनी 14 माइनस करेंगे 2 तो आएगा 13। कितना आएगा दोस्तों, सॉरी 7 दूनी 14 माइनस 2 यानी कि 12 आएगा। कितना आएगा, 12। 2 का इंटू करना है, माइनस 2 करना है, यानी कि बढ़ते क्रम में घटाना है और कांस्टेंट वैल्यू से गुणा करना है। उसके बाद 12 दूनी 24 माइनस 3 करेंगे तो 21 और 21 हाँ। नेक्स्ट आगे ऐसे 21 दूनी 42 माइनस करेंगे 4 आएगा आपका 38। इसी प्रकार से आगे भी सीरीज चलती रहेगी। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। सारा कवरेज हम यानी कि इस सेशन के बाद एक सेशन और लेंगे और आपका नंबर सीरीज का सारा कवरेज हो जाएगा। उसके बाद एक भी क्वेश्चन आपका इसके अलावा एक भी क्वेश्चन नहीं बन सकता। तो इसमें आगे का ये टॉपिक है कि बढ़ते क्रम में गुणा तथा नियत घटाव श्रृंखला, यानी कि गुणा आपका मल्टीप्लिकेशन बढ़ते क्रम में होगा और निहित कांस्टेंट वैल्यू पर माइनस होगा, सबट्रैक्शन होगा। तो दोस्तों इसमें कैसे आप पहचानोगे, यदि दी गई किसी संख्या श्रृंखला में प्रथम तथा अंतिम संख्याओं का अंतर बहुत अधिक हो और उनके दो क्रमागत संख्याओं से पहली संख्या में से बढ़ते क्रम में संख्या से गुणा करके कोई नियत संख्या घटाने पर क्रम से अगली संख्या प्राप्त हो तो वह संख्या श्रृंखला बढ़ते क्रम में गुणा तथा नियत घटाव श्रृंखला हो सकती है। जैसे 2 क्वेश्चन मार्क और उसके बाद है 4, उसके बाद है आपका 14, 68 एंड देन 406। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि बढ़ते क्रम में मल्टीप्लिकेशन करना है और कांस्टेंट वैल्यू को आपको माइनस करना है, ऐसी अप्रोच लगानी है ऐसे क्वेश्चंस में। अभी तो मैं आपको बता दूं कि आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, तो एकदम जीरो लेवल से मैंने अब जैसा कि आपको बताया एकदम जीरो लेवल से, और एग्जाम में जैसे ही आप देखोगे तो आपको ये लगभग 20 टाइप बनते हैं, इनको एकदम बेसिक से समझ लीजिए। उसके बाद एकदम फोकस डालिए और क्वेश्चन का आंसर तुरंत मिलेगा आपको। इस प्रकार से 2 दूनी यानी कि एक मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2 एकम 2, और मैंने जैसा कि बताया आपको एक कांस्टेंट वैल्यू को माइनस करना है। तो 2 एकम 2, उसके बाद तो माइनस होगा नहीं, यानी कि 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 दूनी 4 माइनस 1 करेंगे तो आएगा, सॉरी कांस्टेंट वैल्यू को ही घटाना है, बढ़ते क्रम में गुणा करना है, कांस्टेंट वैल्यू को घटाना है। तो 2 दूनी 4 और माइनस 2 करेंगे तो आएगा आपका 2। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी फाइंड आउट होगी, 2। कैसे कि जैसे मैंने आपको बताया कि
गुणा को आपको मल्टीप्लिकेशन को बढ़ते क्रम में रखना है और कांस्टेंट वैल्यू यानी कि घटानी है आपको, तो हमेशा 2 ही घटाएंगे और 2 का गुणा करेंगे, आगे 2 3 6 माइनस 2 करेंगे यानी कि मल्टीप्लिकेशन 3 का करेंगे, माइनस करेंगे 2 यानी कि 2 3 6 माइनस 2 करेंगे तो आपका आएगा 4। कुछ इस प्रकार से सीरीज बन के तैयार हो जाएगी। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। अभी नेक्स्ट समझ लीजिए दोस्तों, नेक्स्ट देख लीजिए, और जिसमें आपको एक क्वेश्चन हमने आपको कल दिया था जिसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में डाल दिया होगा। क्वेश्चन था आपका 1 2 3 1 2, क्वेश्चन था 1 2 3 4 4 4 7 6 7 6 और क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। मैंने ऑप्शन दिए थे आपको, 8 7 6 5, 8 7 6 और 5 यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो दोस्तों आपने किया हो तो बहुत अच्छी बात, अन्यथा आप देख लीजिए 1 2 3 4 4 4 यानी कि 3 ये कांस्टेंट वैल्यू है। इसके बाईं तरफ चलोगे आप तो -1 -1 -1 कुछ इस प्रकार से चलता है। क्या चलता है? -1 और आगे चलेंगे तो -1 और आगे चलेंगे तो -1, कुछ इस प्रकार से चला। यहाँ से भी आप कांस्टेंट वैल्यू से चलेंगे आगे की तरफ तो ये इधर तो -1 नहीं लगा लॉजिक, लेकिन यहाँ के बाद -1 लगता है। तो इसमें जैसे ही आप 7 6 की तरफ जाओगे तो 7 से 6 की तरफ -1 और उसके बाद -1 करोगे तो आएगा आपका 5, यानी कि ऑप्शन 4 आपका सही होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट टॉपिक देख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है बढ़ते क्रम में गुणा तथा बढ़ते क्रम में घटाव श्रृंखला, यानी कि मल्टीप्लिकेशन भी आपका बढ़ते क्रम में होगा और जो सबट्रैक्शन होगा वो भी आपका बढ़ते क्रम में होगा। अगली सीरीज बनती है कुछ इस प्रकार से। आप एग्जाम में कैसे पहचानोगे तो एक सुन लीजिए, यदि दी गई किसी संख्या श्रृंखला के प्रथम तथा अंतिम संख्या का अंतर बहुत अधिक हो और उनके दो क्रमागत संख्याओं में से पहली संख्या में किसी संख्या को घटाने पर क्रम से अगली संख्या प्राप्त हो तो वह संख्या श्रृंखला बढ़ते क्रम में गुणा तथा बढ़ते क्रम में माइनस बढ़ते क्रम में घटाव श्रृंखला हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल है आपके लिए 12 एंड 23 और 67 क्वेश्चन मार्क एंड देन 1321 यानी कि 1321 आपको ज्ञात करना। मैंने बताया था जैसा कि बढ़ते क्रम में मल्टीप्लिकेशन और बढ़ते क्रम में सबट्रैक्शन। तो आपको 12 से 23 कैसे प्राप्त होगा? 12 दूनी 24 -1 यानी कि आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 का -1 करेंगे और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 का और माइनस करेंगे 2 यानी कि 23 × 3 आपको मिलेगा 69। कितना मिलेगा? 69 और -2 करेंगे तो मिलेगा 67। उसके बाद आपको करना है मल्टीप्लिकेशन करना है 4 का, माइनस करना है 3। मल्टीप्लिकेशन 4 का करेंगे, माइनस करेंगे 3 तो आपका आएगा 265। क्या आएगा दोस्तों? 265। एक बार करके देख लीजिए। 67 इंटू करेंगे 4 यानी कि 7 चौके 28, कैरी आएगा 2 और 4 का गुणा 6 में करेंगे तो 24 और प्लस करेंगे 2 तो 26 यानी कि 268 और माइनस करेंगे 3 तो आएगा 265। कितना आएगा दोस्तों? 265।
कुछ इस प्रकार से 265 आपको प्राप्त होगा। इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे तो आएंगे 1321। तो दोस्तों प्राप्त होगा आपको 1321। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक चेक करेंगे इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है गुणा तथा भाग श्रृंखला। क्या? गुणा तथा भाग श्रृंखला। यदि दी गई किसी संख्या श्रृंखला में, आप पहचान कैसे करोगे? यदि दी गई किसी संख्या श्रृंखला में प्रथम तथा अंतिम संख्याओं का अंतर बहुत अधिक न हो और पहली संख्या से दूसरी संख्या बड़ी, दूसरी संख्या से तीसरी संख्या छोटी तथा तीसरी संख्या से चौथी संख्या बड़ी, तो वह संख्या श्रृंखला गुणा तथा भाग श्रृंखला हो सकती है। जैसे आपको पहली संख्या मिलती है छोटी और उसके बाद मिल जाती है आपको बड़ी, और उसके बाद छोटी, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर मिल जाती है आपको और छोटी। तो इसमें आपको मालूम चलेगा कि गुणा तथा भाग श्रृंखला हो सकती है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को देखने के लिए आप देख सकते हैं इसमें क्या हो सकता है। आप 36 से 44 तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लिकेशन, एडिशन नहीं लगेगा, इसमें मल्टीप्लिकेशन लगेगा। तो आप अप्रोच लगा सकते हो, सोर्स लगा सकते हो, यानी कि मल्टीप्लिकेशन होगा आपका 1.5। कितना होगा? 1.5 का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे 36 में तो आपका आएगा 54, और 54 में आपको डिवाइड करेंगे 3 से तो आएगा आपका 18। कितना आएगा दोस्तों? आपको भाग करना है 3 से तो आएगा 18, और 18 में आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितने का? सीरीज बनाने के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन, हाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप 1.5 तो आएगा आपका कितना आएगा? 1.5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा आपका 27। कितना आएगा? 27 आएगा, और 27 में आप डिवाइड करेंगे 3 से तो आएगा आपका 9। कितना आएगा दोस्तों? 9। कुछ इस प्रकार से ये सीरीज पूरी होती है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और दोस्तों हमारे चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर कर लें। अपना प्यार दिखाते रहें और हमें ऐसे ही मोटिवेट करते रहें, और हम आपके लिए अच्छे से मेहनत करके अच्छे से अच्छा कंटेंट, यानी कि कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए हम आपके लिए कंटेंट तैयार करेंगे, और एग्ज़ाम 80+ एक टीम से एक परिवार बनाएंगे आपके लिए, जिसमें अच्छे से अच्छे आपको मेहनत कराएंगे, जिससे आपको रोजगार मिल सके, यानी कि जॉब प्राप्त हो सके। तो दोस्तों अपने फ्रेंड्स में आप चैनल को फैला दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।